स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे RDX तिरंगा की एक और कॉमिक। और इसके पहले की जो कॉमिक थी एक्स फाइल, वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे आप व्यू कर सकते हैं। ये उसके आगे की कॉमिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं पर किसी के दिमाग में भूकंप जैसी खलबली मची हुई थी। ये खबर पढ़ो जेड, एक्स को होश आ गया है, मगर गले में गोली लगी होने के कारण वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर रे का कहना है कि धमाके के कारण शायद उसकी याददाश्त पर भी असर पड़ा है, पर शायद ये असर कुछ देर का हो। और कल सुबह उसे हथकड़ियों व बेड़ियों से जकड़कर कड़कड़ूमा कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके मुंह खोलते ही हम सब पकड़े जाएंगे और एक्स फाइल बंद कर दी जाएगी। नहीं, नंबर 1, एक्स फाइल बंद नहीं होगी। हम एक्स को छुड़वाएंगे, वो भी अपनी आंखों से दिल्ली में फटते देखेगा। RDX संजय गुप्ता की पेशकश। खतरनाक मुजरिम एक्स, या कहें कि एक्स के रूप में अभय उर्फ तिरंगा। उसे कोर्ट ले जाने के लिए ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। एक्स ग्रुप रास्ते में कोई भारी गड़बड़ करेगा, बल्कि वैन के अंदर भी मौजूद थे 4 मुस्तैद व सतर्क गार्ड, जो उड़ते पंछी के पर भी तोड़ डाले। अगर एक्स को छुड़ाने के लिए उसके ग्रुप ने कोई कोशिश न की तो मेरी उस दल में घुसपैठ करने की पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। वो पुलिस वैन इस वक्त सफदरजंग फ्लाईओवर पर है, जिसमें एक्स मौजूद है। फट 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 फट। हम अपना काम तब शुरू करेंगे जब हम ठीक एक्स के ऊपर होंगे, यानी कड़कड़ूमा कोर्ट के अहाते में, जहाँ पहुंचकर वैन व जिप्स दोनों रुक गई और एक्स को कार्बाइनों के घेरे के नीचे उतारा गया। मगर कोई नहीं जानता था कि अगले पल वहाँ क्या होने वाला था। काम पूरा होते ही मुझे हेलीकॉप्टर को एकदम से गनों की रेंज से बाहर ले जाना होगा। जरा सी भी चूक का मतलब हम सब की मौत होगा। ठीक उसी वक्त एक्स के ऊपर मंडराते हेलीकॉप्टर से गिरा वह विशाल मैग्नेट, जिसकी ज़बरदस्त चुंबकीय शक्ति ने उस लोहे और उससे बंधे एक्स को अपनी ओर खींच लिया। फट 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 स्विच। फायर एक्स को गोली से उड़ा दो। कोर्ट का अहाता चढ़ाचढ़ गोलियों के स्वरों से गूंज उठा। जिंग बैंग चुम चुम। नीचे मची सनसनी की उस वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद किसी आदमी को परवाह नहीं थी। मुबारक हो जेड, हमने एक्स को कोर्ट में से उठा लिया। कामयाबी की चमक सिर्फ उन्हीं आंखों में ही नहीं थी। दिल्ली पुलिस एक्स ग्रुप से कभी लोहा नहीं ले सकती। हा हा हा। कामयाबी की चमक सिर्फ उन्हीं आंखों में ही नहीं थी, हीरे सी चमकती इन खूबसूरत आंखों में भी थी, जो जुर्म के उस बदसूरत चेहरे के बीच से झांक रही थी। एक्स तो हिलने की भी हालत में नहीं है। उसे कोर्ट ले जाने की खबर फैलाना मेरा ही प्लान था, जो कामयाब हो गया। मुझे मालूम था कि जो ग्रुप इतना भयानक खेल खेल रहा है, वो एक्स को इतनी आसानी से पुलिस के हाथ नहीं पड़ने देगा। वो उसे कैद से निकालने की चेष्टा जरूर करेगा। वेलकम एक्स, हमने तुम्हें अपना लीडर चुनकर गलती नहीं की थी। तुमने जिस शानदार ढंग से RDX मिशन सफल बनाया है, वो वाकई काबिल तारीफ था। पर तुम कौन हो? ओह, एक्स की आवाज़ तो बिल्कुल बदल गई है। अखबारों में छपी आदाज जाने वाली खबर भी सच्ची लगती है। हम तुम्हारे साथी हैं एक्स। मैं जेड, ये नंबर 1, वो नंबर 3। क्या तुम हमें नहीं पहचान रहे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अपने मस्तिष्क पर जोर डालने का शानदार अभिनय कर रहा था तिरंगा। क्या तुम्हें अपना मिशन भी याद नहीं आ रहा? क्या तुमने RDX एक्टिव किया था भी याद नहीं, जिसके लिए हमें विस्फोट के बाद करोड़ों रुपए मिलने हैं? फिर विस्फोट के बाद करोड़ों रुपए मिलने हैं। ठहरो, हमने अपने पूरे मिशन की फिल्म बनाई है। मैं तुम्हें वो फिल्म दिखाता हूँ। नंबर 1, टीवी ऑन करो। हाँ हाँ, बताओ जेड। वही सब बातें जानने के लिए मुझे एक्स का रूप धारण करना पड़ा है, जिन्हें तुम जानते हो और मैं नहीं जानता, और बिना वो बातें जाने मेरी कहानी भी पूरी नहीं होगी। फिर जेड ने फिल्म ऑन कर दी और तिरंगा को अब उन पॉइंट्स को उस कहानी में जोड़ना था जो कि उसके हिसाब से मिसिंग थे। टीवी को देखते एक्स यानी अभय के दिमाग में सारी घटनाएं घूमने लगी।
दिल्ली में एक के बाद एक बम विस्फोट की झड़ी लग गई। प्रत्येक विस्फोट स्थल पर पुलिस को मिला एक एक्स का निशान। पुलिस ने इस केस को नाम दिया एक्स फाइल। तिरंगा एक्स ग्रुप की खोज में लग गया, दिन में अभय के रूप में और रात को तिरंगा बनकर। उस शाम एक बस के पीछे एक्स का स्टिकर चिपकाता एक्स तिरंगा को दिखाई पड़ गया और तिरंगा ने एक्स को पकड़ने की पूरी कोशिश की, मगर बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी वो हाथ न लगा, और जब हाथ लगा तो कोमा की अवस्था में उससे मिली कंप्यूटर फ्लॉपी। इस फ्लॉपी से तो अर्थ निकलता है कि पूरी दिल्ली को आरडीएक्स से उड़ाने की योजना है, और कोडवर्ड का हल बता रहा है कि आरडीएक्स 7 दिनों बाद फटेगा। आरडीएक्स का पता सिर्फ एक्स बता सकता था, या फिर उसी का दल का कोई आदमी। और तब तिरंगा, कमिश्नर और डॉक्टर रे ने साथ मिलकर बनाया वह प्लान। मैं पुलिस के किसी जासूस की फेस स्किन उतारकर उस पर एक्स की फेस स्किन लगा दूंगा। इस प्रकार वह जासूस एक्स के दल में जाकर आरडीएक्स का पता लगा सकेगा। इस काम के लिए तिरंगा ने भेजा अभय को। डॉक्टर रे ने बड़ी कुशलता के साथ उसकी फेस स्किन को अलग करके उस पर चढ़ा दी एक्स की फेस स्किन, और फिर जब तिरंगा के चेहरे से पट्टियां हटाई गई तो तिरंगा उर्फ अभय ले चुका था एक खतरनाक आतंकवादी एक्स का रूप। आज देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा अपने चेहरे पर चढ़ा देख रहा था एक मुजरिम का चेहरा। नफरत थी उसे इस चेहरे से, पर उसे अपने चेहरे पर धारण किए रखना व्यवस्था थी। इसी चेहरे ने दिल्ली को तबाही के मुंह में धकेला है। अब यही चेहरा ढूंढेगा आरडीएक्स। यहाँ तक का कथानक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक एक्स फाइल में। आगे क्या होता है ये पढ़े अब आगे। एक्स उर्फ तिरंगा अपने ख्यालों से बाहर तब निकला जब जेड ने अचानक वीडियो ऑफ कर दिया। अब बोलो एक्स, कुछ याद आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जेड, मेरे विचार में एक्स को आराम करने दिया जाए। जेड ने नंबर 3 को एक्स को ले जाने का आदेश दिया। जेड, तुमने एक्स को आगे की आरडीएक्स वाली फिल्म क्यों नहीं दिखाई? एक्स को इस हालत में फिल्म दिखाने का मतलब अपने पूरे मिशन की बर्बादी भी हो सकती है, क्योंकि इस समय वो अपनी याददाश्त भूला हुआ है, हमें तक नहीं पहचानता। तो मैं उसे वह फिल्म दिखाने का रिस्क कैसे ले लेता जिसमें साफ साफ पता लग जाता है कि हमने आरडीएक्स कहाँ पर फिट किया है। इसलिए मैंने सिर्फ उतना ही हिस्सा उसे दिखाया जिसके दिखाने से हमें कोई नुकसान तो नहीं होता, बल्कि हो सकता है कि उतने हिस्से को दिखाकर हमें उसकी याददाश्त लौटाने में कोई मदद मिली हो। इधर बुरी तरह से कसमसा कर रह गया था तिरंगा। उफ, उसने आगे की फिल्म मुझे जानबूझकर नहीं दिखाई, क्योंकि जब तक मेरी याददाश्त नहीं लौट आती एक तरह से मैं उनका साथी होते हुए भी साथी नहीं हूँ। मुझे किसी भी तरह उस वीडियो कैसेट को हासिल करना होगा, पर यह आसान नहीं है। यह काम मुझे अपनी याददाश्त लौटने के बाद करना होगा। टॉयलेट में प्रवेश के साथ ही तिरंगा की चाकू सी पेनी निगाहों ने पल भर में ही अंदर की प्रत्येक वस्तु को जैसे स्कैन सा कर लिया था। ओह, सामने उस होल्डर में बल्ब की जगह पर बल्ब की ही लुक देता कैमरा लगा है, क्योंकि अगर यह बल्ब होता तो उस कांच में मेरी इमेज सीधी दिखती, जबकि लेंस से मेरी इमेज उल्टी दिखाई पड़ रही है। जेड की चालाकी पर मन ही मन मुस्कुराया था तिरंगा। सचमुच जेड का टीवी उस वक्त ऑन था। आप एक्स को इस तरह से चेक क्यों कर रहे हैं जेड? क्या आपको एक्स के एक्स होने पर कोई शक है? नहीं, कोई शक नहीं है, मगर हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। मैं एक्स के जिस्म पर गोलियों के घाव देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कैमरा यहाँ क्यों लगाया गया है। मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा जेड। बिल्कुल उन्हीं जगहों पर गोलियों के घाव बने हुए हैं जहां अखबारों इत्यादि में हमने पढ़ चुके हैं। पता नहीं जेड की एक्स आरडीएक्स से दिल्ली की तबाही देख पाएगा या नहीं। पता नहीं वो तब तक ठीक हो पाएगा या नहीं। वो ठीक होगा, मैं उसे इलेक्ट्रिक शॉक से ठीक करूँगा। नंबर 1 के उस प्रश्न का उत्तर वहाँ नहीं, यहाँ था। ओ टूट रही थी यहाँ एक्स की लंबी बेहोशी। कोमा से बाहर आ गया था तबाही का वो दूत, जिसके लिए इंसानों की ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। ओह, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। इसका मतलब मौत से पहले ही तिरंगा मुझे यहाँ ले आया था। अरे ये क्या, मेरे पूरे चेहरे पर ये पट्टियाँ क्यों बंधी है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि बेहोश होने से पहले मेरा चेहरा बिल्कुल भी घायल नहीं था, तो फिर ये पट्टियाँ मेरे चेहरे पर क्यों बांधी गई है? पट्टियां हटाते वक्त हो रहे उस असहनीय दर्द ने एक्स को भी 53 कपा दिए थे। उफ, चिर्चाओ,
पट्टी का आखिरी सिरा खींचते ही उसके मुंह से एक घुटी घुटी सी चीख निकल गई, एक डरावनी चीख। या! ये क्या? मेरे मेरे चेहरे को क्या हुआ? मेरी फेस स्किन कहाँ गई? मेरी फेस स्किन क्यों उतार दी गई? उसी पल दरवाजे पर हुई आहट सुनकर बंदर की तरह उछलकर एक्स दरवाजे के पीछे पहुंच गया। आने वाली कोई नर्स थी जो एक्स का बिस्तर खाली देखकर भौचक्की सी खड़ी रह गई थी। शोर मचाने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि बाज की तरह झपट कर एक्स ने उसके गले से निकलने को बेताब आवाज का दम घोट दिया। मेरे चेहरे को क्या किया है तुम लोगों ने? बोलो, वरना आंखें और जुबान दोनों बाहर निकाल दूंगा। भूखे शेर के पंजों में दबी हिरणी भला कितनी देर चुप रहती। एक्स ने नर्स को जिंदा फिर भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब अभय नाम के उस छोकरे की स्किन अभी यहीं सुरक्षित है। वो छोकरा तो अब मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। मैं अभी जेट को सारी हकीकत अपनी इस घड़ी ट्रांसमिट पर। अरे मेरी घड़ी! ओ, इतना तो मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि मेरी पहचान से जुड़ी सभी चीज़ें उसी के पास होगी जो एक्स बनकर मेरे दल में शामिल हो गया है। योजना के मुताबिक मेरे वापस पहुंचते ही हमें दिल्ली छोड़कर अपने फरीदाबाद सूरजकुंड वाले हेडक्वार्टर पर पहुंच जाना था और वहां से फिर हेलीकॉप्टर द्वारा आरडीएक्स से होती दिल्ली की तबाही देखनी थी। यानी जेट को फ़ोन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे रूप में उसे छोकरे के पहुंचते ही जेट ने अब तक अड्डा खाली कर दिया होगा जहां का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। और इस हालत में मैं सूरजकुंड नहीं पहुँच सकता। फ़ौरन ही कुछ करना होगा मुझे। और मैं जो कुछ करना चाहता हूँ उसमें सिर्फ तुम्हारा मेन रोल है डॉक्टर रे। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम वह रोल आसानी से प्ले नहीं करोगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अच्छा हुआ तुम सीधे यहाँ आ गए एक्स, पर यह बात जान लो कि तुम मुझे किसी भी बात से डरा धमका नहीं सकते। मैंने तो तुम्हारे कोमा से बाहर आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर तुम संयोग से कोमा से बाहर आ गए हो तो मैं तुम्हें अब कमिश्नर साहब के हवाले करूँगा। वो तुमसे पता लगा लेंगे कि आरडीएक्स कहाँ छिपाया है तुमने। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी डॉक्टर रे। कोई देर नहीं होगी। मैं जानता हूं कि आरडीएक्स को फटने में अभी एक दिन बाकी है। हाँ, लेकिन एक छोटे से टाइम बम को फटने में ज़्यादा देर नहीं है। क्या मतलब? खबरदार हिलना मत। तुमने मेरी अच्छी तरह से जांच नहीं की डॉक्टर रे, वरना तुम्हें मेरे बाएं पांव के अंगूठे का नाखून आम नाखूनों से उठा हुआ मिलता, ठीक इस दाएं पांव के अंगूठे के नकली नाखून की तरह, जो दरअसल एक डिब्बिया की तरह खुल जाता है। इसमें थोड़ी देर पहले दुनिया का सर्वाधिक घातक व तीक्ष्ण जहर मौजूद था, जिसका इस्तेमाल मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हारे लैब इंचार्ज जेटली की जान लेने के लिए कर लिया है। और अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरे बाएं पांव के अंगूठे में क्या था। उसमें एक माइक्रो टाइम बम था डॉक्टर रे, जिसे मैंने जेटली की हत्या करके चुराए गए प्लेग के जीवाणुओं की बोतल के साथ ही हॉस्पिटल में कहीं फिक्स कर दिया है। आरडीएक्स का पता हो सकता है कि तुम्हारा आदमी लगा ले, मगर इस टाइम बम का पता तुम मेरी मर्जी के बिना कभी भी नहीं लगा सकते। और तुम जानते हो कि अगर वो बम फट गया तो आरडीएक्स से भी ज़्यादा वह भयंकर तबाही होगी। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो फिर या तो उस वक्त का इंतज़ार करो जो कि तुम्हारी, मेरी और हजारों लोगों की मौत का पैगाम लेकर आने वाला है, या फिर लैब में जाकर फ्रीजर में ठूसी हुई जेटली की लाश देख लो और मुझ पर यकीन करके मेरा काम कर दो। क्या चाहते हो तुम? तुमने जिस तरह मेरा चेहरा अभय को दिया है, अब तुम्हें उसी तरह उसका चेहरा मुझे देना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि जीवाणु बम मैंने कहाँ पर फिट किया है और वह कैसे डिफ्यूज किया जा सकता है। नो, नेवर, इट्स इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत टाइम नहीं है डॉक्टर रे। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें काम करना ही होगा। विवश होकर मुजरिम के चेहरे पर चढ़ाना ही पड़ा डॉक्टर रे को अभय का चेहरा। तो क्या आज अभय की मौत हो जाने वाली थी? अभय की मौत तो तिरंगा की मौत थी, और तिरंगा की मौत थी मानवता की मौत। और तब वाह, अब मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता कि मैं अभय नहीं बल्कि एक खूंखार और वांटेड आतंकवादी एक्स हूँ। भले ही मैंने तुम्हें अभय का चेहरा दे दिया है एक्स, मगर तुम्हारे फर्म तुम्हें डुबो देंगे। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर रे, लेकिन जाते जाते तुम्हारी और कमिश्नर की मौत मेरे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि जब हम तुम्हारे आदमी एक्स को शहर में छोड़ दें
ताकि जब हम तुम्हारे आदमी एक्स को शहर में छोड़ दे तो पुलिस के कुत्ते उसे ढूंढ कर खुद ही मार डालें। हा 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 थाए। और जहाँ तक जीवाणु बम का सवाल है तो ऐसा कोई बम है ही नहीं। गुड बाय डॉक्टर रे। कमीने। डॉक्टर रे ने लड़खड़ा कर गिरे तो फिर नहीं उठे। इधर गूंज रही थी एक्स की चीखें। आह। इलेक्ट्रिक शॉक की यह प्रक्रिया लगातार 3 घंटों तक जारी थी और इस बार अभय सोच चुका था कि उसे होश में आते ही क्या करना है। जेड नंबर 1 तुम। मेरे बाकी साथी कहाँ हैं? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? हम तुम्हें पुलिस से छुड़ा कर यहाँ लाए हैं एक्स। ओ गॉड, शुक्र है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया। ओह नो, आज तो 21 तारीख है, यानी RDX के फटने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। एक्स, हमें तो फ़ौरन अपने सूरजकुंड वाले अड्डे पर कूच कर जाना था, पर हम तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए यहीं पर रुके हैं। मगर अब हम फ़ौरन यहाँ से कूच करेंगे। नंबर 1, वो कैसेट वहाँ से ले आओ। मैं अपने बाकी आदमियों को भी तैयारी का आदेश देता हूँ। ओके जेड, मुझे इस वीडियो कैसेट को हासिल करना होगा। एक्स, तुम भी अपना सामान तैयार कर लो। ओके। अभय सीधा वहाँ खड़े हेलीकॉप्टर के निकट पहुँचा। यहाँ से हम निकलेंगे तो ज़रूर, मगर तुम लोग अब ज़िंदगी की धरातल पर लैंडिंग नहीं कर पाओगे। नंबर 3, हम लोग यहाँ से फ़ौरन कूच कर रहे हैं, तुम अपना सामान तैयार कर लो। ओके एक्स। न जाने कैसी छेड़छाड़ कर रहा था अभय उस हेलीकॉप्टर के साथ, और फिर उस वक्त अभय का हृदय धाड़ धाड़ कर बज उठा। हेलो कमिश्नर साहब, मेरी याददाश्त थोड़ी देर पहले लौट आई है और ये लोग दिल्ली छोड़कर हेलीकॉप्टर द्वारा सूरजकुंड वाले हेडक्वार्टर की ओर रवाना हो रहे हैं। मुझे भी इनके साथ जाना होगा। उस वीडियो फिल्म को हासिल करके आप तक पहुंचने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कमिश्नर साहब। लाओ ये कैसेट मुझे दो नंबर 1। अब यहाँ समय ख़राब मत करो जेड, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। ओह थैंक्स गॉड, पर अब मुझे किसी तरह से यहाँ से निकलकर कमिश्नर तक पहुँचना होगा। फट 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 फट। और यहाँ से निकलने के लिए यमुना से बढ़िया जगह दूसरी कोई नहीं हो सकती। एक्स नीचे कूद गया। वो पागल हो गया है क्या? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है जेट। ये आवाज़ कैसी थी? हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो रहा है। ब्लाम! मैंने हेलीकॉप्टर के पंखे को लूज कर दिया था। वीडियो कैसेट मेरी वाटरप्रूफ जैकेट के अंदर की जेब में सुरक्षित है, मगर मैं कमिश्नर तक इस रूप में नहीं पहुंच सकता, वरना एक्स समझकर मार डाला जाऊंगा। जबकि इधर अभय उर्फ एक्स ने कमिश्नर साहब के सामने पहुंचकर उन्हें भौचक्का कर दिया। तुम? कमिश्नर सारी कहानी पल भर में ही समझ गए। कमिश्नर का हाथ काल बेल पर झपटा, मगर पहुंच नहीं पाया, क्योंकि हाथ तो अभय के रूप में एक्स का कमिश्नर की गर्दन तक पहले पहुंच गया। मेरे तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। क्या? तेरे तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। कितने ही पुलिसियों की आंखों में धूल झोंकी है। तू उसे मिट्टी में मिलाना चाहता है? अभय और डॉक्टर रे के साथ मिलकर चाल तो बड़ी अच्छी चली थी तूने कमिश्नर, पर यह चाल अब तुम्हें उल्टी पड़ेगी। डॉक्टर रे को मैंने ख़त्म कर दिया है, तुम्हें यहाँ और अभय को वहाँ जाकर ख़त्म कर दूंगा। फिर कोई नहीं जान पाएगा कि मैं वास्तव में अभय नहीं एक्स हूँ। चुप रे, जुबाने खंजर। छुपता नहीं ये इल्ज़ाम, लेता है लहू का कतरा, कतरा उस कातिल का नाम। चुप रहे जुबाने खंजर, छुपता नहीं कि ये इल्ज़ाम, लेता है लहू का कतरा, कतरा उस कातिल का नाम। धड़ाक! और इस बार अभय की सूरत सामने देखकर तिरंगा के पूरे जिस्म पर जैसे बिजली सी गड़गड़ा कर गिर पड़ी। अभय, यानी यहाँ एक्स है, यहाँ होश में कब आ गया? उसके रोम रोम में जलजला सा आ गया। शरीर की नसें ऐसे फटने लगी जैसे डायनामाइट को उड़ा दिया गया हो। नहीं, ये कैसे हो गया? इसे मेरा चेहरा कैसे मिल गया है? डॉक्टर रे ऐसा गजब नहीं ढा सकते। मेरा चेहरा इस शैतान को नहीं दे सकते वे, और इतना समय एक्स के लिए अपना काम करने में काफ़ी था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कर लो।